जानेंगे। हिंदी व्याकरण में, हिंदी भाषा में सर्वनाम क्या है, सर्वनाम की महत्ता क्या है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, इस सबको जानेंगे। एक वाक्य है, राम किताब पढ़ता है। राम घर जाता है। राम मेरा भाई है। ये 3 वाक्य हैं जिसमें राम बार बार लिखा जा रहा है, राम की पुनरावृत्ति हो रही है। राम किताब पढ़ता है, राम घर जाता है, राम मेरा भाई है। यह हिंदी व्याकरण की दृष्टि से वाक्य सुनने में या लिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। इसको देखते हुए यह व्यवस्था की गई है कि राम के बदले में कोई दूसरा शब्द दिया जाए जिससे शब्द की पुनरावृत्ति न हो। हम लोग ये जानते हैं, लिखते भी हैं। राम किताब पढ़ता है, दोबारा यदि उसके बारे में कोई शब्द देना हो तो वहाँ लिखते हैं हम वह। राम किताब पढ़ता है, वह घर जाता है, वह मेरा भाई है। अब राम की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं, उसके बदले में शब्द देते हैं वह। कोई स्त्रीलिंग हो तो भी वह, कोई वस्तु हो तो यह या वह। तो ये जो शब्द आ रहे हैं, किताब नई है, यह मेरी किताब है, तो ये जो शब्द आ रहे हैं संज्ञा के बदले में उसकी पुनरावृत्ति से बचने के लिए उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ये जो वह है, यहाँ वह है, ये मेरा है, भाई के बदले में आया है, राम के बदले में आया है, मेरा भाई है राम, मेरा अपने लिए आया है। तो हम देख रहे हैं कि संज्ञाओं के बदले में जो शब्द आते हैं उन्हीं को नाम व्याकरण में सर्वनाम दिया गया है। उसकी परिभाषा होती है कि सर्वनाम वह विकारी शब्द है जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है। सर्वनाम वह विकारी शब्द है जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है। राम के बदले वह प्रयुक्त हुआ। प्रोनाउन सर्वनाम इसका नाम ही है कि सभी नामों के बदले में यदि दोबारा लिखना हो तो एक शब्द देते हैं, वो सर्वनाम है। वो अलग अलग तरह के सर्वनाम हो सकते हैं। देखेंगे कौन कौन से शब्द आते हैं संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचने के लिए। अंग्रेजी में भी प्रोनाउन कहा गया है। प्र का अर्थ होता है इन प्लेस ऑफ, प्रो का अर्थ बिफोर भी होता है, प्रो का अर्थ फॉर भी होता है। यहाँ इन प्लेस ऑफ के स्थान पर, और नाउन माने नेम, नोमेन से बना है नाउन, नेम। इन प्लेस ऑफ ए नेम, किसी संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होता है वो सर्वनाम है। सर्वनाम की महत्ता यह है कि हम संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचते हैं। एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति से बचते हैं, उसके बदले में सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। आप देखते हैं कि ये सर्वनाम कितने तरह के होते हैं। अभी तो मैंने एक दिया है वह, सर्वनाम के भेद, प्रकार। सर्वनाम के 6 भेद हैं। 6 भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम,
निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, छठा है निजवाचक। ये 6 सर्वनाम हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब ये सर्वनाम जब विभिन्न भेद कर दिए गए तो ये कौन कौन इनमें सर्वनाम आते हैं इसको भी देख लेते हैं। पुरुषवाचक में आता है वह, यह, वे लोग, तुम लोग, मैं, हम लोग, पुरुषवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह, वह, ये सब, वे सब। अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक में जो, सो। प्रश्नवाचक में कौन, क्या। निजवाचक में आप, स्वयं। ये सब रूप हैं सर्वनाम के। केवल वह, यह, मैं, तुम, हम लोग जो पुरुषवाचक की बात करते हैं हम लोग साधारणतः तो उदाहरण दे देते हैं, उसके अलावा भी ये सर्वनाम है। अब इनको देखते हैं विस्तृत, अलग अलग। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक पर्सनल प्रोनाउन जिन्हें हम कहते हैं। ये पर्सन, पर्सन क्या है, जो स्त्री पुरुष दोनों के लिए आता है। चेयर पर्सन, वह महिला हो या पुरुष हो सबको चेयर पर्सन कह सकते हैं। चेयरमैन पुरुष के लिए, पर्सन स्त्री और पुरुष दोनों के लिए। पुरुषवाचक सर्वनाम वो है जो पुरुषवाचक, पुरुष या स्त्री वाचक संज्ञाओं के बदले में प्रयुक्त होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भाग में बांटा गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इंग्लिश में भी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। संस्कृत में भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। हिंदी में तो पहले हम देखते हैं ये फर्स्ट पर्सन जिसको कहते हैं, प्रथम पुरुष। उसमें एक वचन में मैं, बहुवचन में हम लोग, ये सर्वनाम है। मध्यम पुरुष में एक वचन में तुम, ये प्रथम पुरुष है, अपने लिए प्रयुक्त होता है, मैं, हम लोग। मध्यम पुरुष ये सामने वाले के लिए, श्रोता के लिए, पाठक के लिए प्रयुक्त करते हैं, तुम लोग। अब जो अप्रत्यक्ष किसी अन्य के बारे में बात करते हैं वो थर्ड पर्सन है, वो अन्य पुरुष है। वह, यह, वे लोग। और वह जो यहां लिखे हैं हम, जो निश्चयवाचक सर्वनाम में वह आएगा वो ये नहीं है, या वह पुरुष के लिए आया है। और निश्चयवाचक सर्वनाम में वह जो आता है वह दैट,
इसकी अंग्रेजी ही, शी, लेकिन उसकी अंग्रेजी दैट जो निश्चयवाचक में आएगा। ये है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों भेद, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के एक वचन बहुवचन में मैंने लिखा। ये इतने तरह के सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं, एक वचन बहुवचन के। दूसरा है निश्चयवाचक। डिफिनिट प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसको कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेट करना माने प्रदर्शित करना, बताना, इंडिकेट करना, डिफाइन करना। डिमॉन्स्ट्रेशन से अर्थ इसका पता चलता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेट करना, दिखाना। यह मेरी किताब है, यह एक डस्टर है, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। वह मेरी किताब है, वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। दिस, दैट, दिस, दोज अंग्रेजी में भी, वे सब किताबें हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। ये सब गाड़ियां हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। ये सब, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है जो निश्चितता का बोध कराता है कि निश्चित ये है। निकट और दूरी का बोध कराता है। यह, ये सब निकट के लिए, यह एक वचन के लिए, ये सब बहुवचन के लिए, वे, वह, वे सब दूरी के लिए, एक वचन के लिए, वह बहुवचन के लिए, वे सब, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा है ठीक इसका उल्टा, अनिश्चयवाचक। इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट में निश्चय नहीं है, कोई आया है। कौन बुला रहा है, ये प्रश्नवाचक हो गया। कौन बुला रहा है, कोई आया है, समवन। निश्चित नहीं है कौन आया है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ खा लो, कुछ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ न कुछ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई न कोई आया होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई न कोई पुनरुक्त हो रहा है, सर्वनाम का पुनरुक्त रूप है। कोई कोई आते हैं, कोई कोई, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सब कुछ अनिश्चय है, हर कोई अनिश्चय है। ये सब सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ भी ले लो, कुछ कुछ दो, कुछ कुछ है। तो ये कोई, कुछ, कुछ कुछ, कुछ भी, कोई ना कोई, ये सब क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसमें निश्चितता का बोध नहीं है, इसमें अनिश्चय का बोध है। अगला है संबंधवाचक। यह संज्ञा सर्वनाम का किसी दूसरे शब्द के साथ संबंध बताता है। संबंधवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरे के साथ संबंध स्थापित हो तो वो संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे जो आएगा सो पढ़ेगा, जो सो, जो आएगा सो पढ़ेगा। ये जो क्या है, किसी संज्ञा के बदले में आया है। जो आएगा, जो भी व्यक्ति आएगा। सो, ये सर्वनाम है संबंधवाचक। जो, सो,
जो लड़का यहाँ खड़ा है वह मेरा भाई है, जो संबंध बता रहा है। ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं पहचानने के लिए कि सर्वनाम, ये सब भी सर्वनाम है। जो जैसा करता है वैसा फल पाता है, जो जैसा करता है वैसा, जो जैसा वैसा। तो जो मेहनत करेगा वो पास करेगा। ये जो वो जो आ रहा है ये संबंधवाचक सर्वनाम है, जो किसी के बदले में आया है ये सर्वनाम है। ऐसा वाक्य यदि कहीं मिले तो वहां पहचानना है ये संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक, ये जब पढ़े पाठ्य पुस्तक हम तो उसमें ध्यान देते रहें कि शब्द आया है तो कौन सा सर्वनाम है, कौन सा ये विशेषण है, क्रिया है, कर्म है, कारक है, क्या है। व्याकरण के अध्ययन से पता चलता है। इसलिए भेद बताया जा रहा है कि इस चीज का कि सर्वनाम है तो कौन सा सर्वनाम है। पहचानेंगे हम, विभिन्न प्रकार के सर्वनाम हैं, उनको कैसे जानेंगे कि कौन सा सर्वनाम है। प्रश्नवाचक, कौन आया था, कौन आया था। ये कौन क्या है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। हु केम, कौन आया, क्या लाया, वह क्या चाहता था, क्या, कौन, ये क्या है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या किसके लिए, किसी वस्तु के लिए आया है क्या, कौन किसके लिए आया, किसी पर्सन के लिए आया है कौन, कौन आया था, कोई किसी के बारे में सूचना प्राप्त करना चाह रहे हैं। वह क्या चाहता था, इस प्रश्न बोधक शब्द से क्या से हम प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, वो सर्वनाम है प्रश्नवाचक। कौन क्या का हम खूब प्रयोग करते हैं लेकिन नहीं जानते हैं कि क्या है। तो इस सर्वनाम है कौन क्या। और प्रश्नवाचक जो शब्द है वो सर्वनाम नहीं है। वह कब आएगा, कब क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। वो कब समयवाचक बता रहा है, क्रिया विशेषण है। वो कब, वो किसी संज्ञा के बदले में नहीं आया है। कब, वो एक टाइम बता रहा है। वो कहां जाएगा, तो कब, कहां, क्यों, वो एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, रीजन बताते हैं, वो सब क्रिया विशेषण है। लेकिन कौन क्या, किसको, अंग्रेजी में भी देखेंगे। हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस। यहां हुज, अब चूंकि बुक के पहले आ गया है इसलिए यह विशेषण हो गया है। ऐसे हम प्रयोग कर दें, इज को ला दें यहां, हुज इज दिस बुक, यही हुज प्रोनाउन हो जाएगा। हुज इज दिस बुक, विच इज योर पेन, विच इज, विच के बाद इज आया, विच सर्वनाम हो गया। लेकिन विच पेन इज योर्स, तो विच एडजेक्टिव हो गया। ये भी भेद जानेंगे बाद में। तो कोई कोई शब्द ऐसे हैं कि वो सर्वनाम भी हैं और विशेषण का भी काम करते हैं। उनको हिंदी में सर्वनामिक विशेषण नाम दिया गया है। सर्वनामिक, जैसे यह किताब मेरी है, यह सर्वनाम है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन चूंकि संज्ञा के पहले आ गया है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो इस सार्वनामिक विशेषण इसका नाम दिया गया है।
दिस बुक इज माइन, इसकी अंग्रेजी होगी, यह किताब मेरी है, दिस बुक इज माइन। अंग्रेजी में भी आज यदि इसको प्रोनाउन बनाना हो, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस इज माई बुक। देखिए अंतर, यहां दिस एडजेक्टिव हो गया, बुक की विशेषता बता रहा है, यहां दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, यह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। यहां माई एडजेक्टिव हो गया, बुक की विशेषता बता रहा है, यहां इसी का माइन ये प्रोनाउन हो गया। तो स्थान के परिवर्तन से वो प्रोनाउन एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव प्रोनाउन हो गया। माई एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, यहां ये प्रोनाउन है, यहां ये एडजेक्टिव है, यहां ये प्रोनाउन है। हिंदी में भी ऐसे ही है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, कोरिलेशन दोनों में एक ही बात है। प्रश्नवाचक के बाद निजवाचक सर्वनाम छठा सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्ट करता है कर्ता को ही। रिफ्लेक्सिव अंग्रेजी में नाम दिया गया है, रिफ्लेक्ट कर्ता को ही करता है। मैं स्वयं जाऊंगा, मैंने स्वयं यह काम किया, स्वयं, हिमसेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, वो क्या है, यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी है निजवाचक सर्वनाम। वह स्वयं आया, स्वयं क्या है, निजवाचक सर्वनाम। हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हिंदी इंग्लिश दोनों। आई डू इट माई सेल्फ, मैंने स्वयं किया, स्वयं निजवाचक सर्वनाम, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इस तरह से ये 6 भेद हुए। अंग्रेजी में भी पर्सनल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम जो मैंने कहा, और रिलेटिव प्रोनाउन। जो लड़का यहाँ आया है मेरा भाई, द बॉय हु केम हियर इज माई ब्रदर, रिलेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, उसमें भी है प्रश्नवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब एक देखते हैं कि सर्वनाम के पुनरुक्त रूप, पुनरुक्त एक ही शब्द दोबारा आना। जो आए सबको खिलाओ, जो आए उसे खिलाओ। कोई कोई तो भूखों सो जाते हैं, कोई जो ये पुनरुक्त सर्वनाम है। तुमने वहां क्या क्या खाया, क्या 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 है, इस सर्वनाम का पुनरुक्त रूप है। जो कोई, जो कुछ, अपना अपना, कौन कौन, कुछ कुछ, कोई न कोई, कुछ न कुछ। अब सर्वनाम का विकारी रूप क्या है? यदि सर्वनाम का विकारी रूप हम लिखें तो हर एक कारक में उसका रूप बदलेगा। जैसे मैं है, कर्ता कारक में, मैं, मैंने, मुझे, मुझको कर्म कारक, मुझसे, मेरे द्वारा, मेरे लिए, मेरा, मुझसे। तो ये सब कारक के अनुसार रूप बदल रहा है, वचन के अनुसार भी बदलेगा। मैं, हम लोग, ये विकारी रूप है इसका। इसी तरह से जितने सर्वनाम है सबका रूप बदलेगा। जो, जिसे, जिसके द्वारा, जिसके लिए, जिसका, कौन, किसने, किसको, रूप बदल रहा है कौन का, किसके लिए, किसके द्वारा, किसका,
ये सब कौन का रूप बदल रहा है? विकारी रूप है उसका। सब सर्वनामों का रूप बदल जाएगा। संबंधवाचक का बदला, प्रश्नवाचक का बदला, निश्चयवाचक का बदल जाएगा। यह है, इसका, इसके लिए, इसके द्वारा, इसको, इसका, इसमें। अनिश्चयवाचक का बदल जाएगा। तो ये सब शब्द सर्वनाम के विकारी रूप हैं। अब एक है सर्वनाम का पद परिचय बता रहे हैं। वह मेरा भाई है। पद परिचय, पार्जिंग। पद वह क्या है? शब्द है, वाक्य में प्रयुक्त हो गया, ये पद हो गया, इसका परिचय हम दे रहे हैं। वह क्या है? पद परिचय कैसे लिखेंगे? ये प्रथम पुरुष है, अन्य पुरुष है, थर्ड पर्सन, एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्ता है। इसमें पर सर्वनाम भी बताए, वचन भी बताए, लिंग भी बताए, कारक भी बताए। हाय क्रिया का कर्ता है। इसमें एक और सर्वनाम है, मेरा। यह फर्स्ट पर्सन में है, प्रथम पुरुष, संस्कृत में उत्तम पुरुष। मेरा यह संबंध कारक में है, पुल्लिंग है, एक वचन में है। भाई का संबंध है इससे, वह से बताता है। भाई का संबंध वह से, मेरा भाई है, वह कह रहा है। तो ये एक तरह से पद परिचय है। विशेषण का भी, क्रिया विशेषण का भी पद परिचय हो सकता है। इसी तरह से कोई भी वाक्य लेके और उसमें जो सर्वनाम है उसका पद परिचय कर सकते हैं। उसका भेद बताएंगे, सर्वनाम का वचन बताएंगे, लिंग बताएंगे, कारक बताएंगे।